तो साल 2026 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में चौंकाने वाला था। हिंसा कम हुई, रिकॉर्ड स्तर पर मतदान भी हुआ और अब एग्जिट पोल भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 6 सर्वे में भाजपा को बहुमत मिल रहा है, जबकि 2 में तृणमूल की वापसी का दावा किया जा रहा है। बंगाल में एग्जिट पोल ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस बार टीएमसी के लिए जीत आसान नहीं होने वाली है। एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बीजेपी की मेहनत और पीएम मोदी के मैजिक का असर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। सामने आए 8 प्रमुख सर्वे में से 6 में भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत के साथ राज्य में अपनी पहली सरकार बनाती दिख रही है। प्रजा पोल के सर्वे में तो भाजपा को सबसे बड़ी जीत 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा पोल डायरी, पी मार्क्यू, मैट्रिक्स, चाणक्य स्ट्रेटजी और जेबीसी ने भी भाजपा को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर स्पष्ट बढ़त दी है और बहुमत के आंकड़े को पार रखा है। इन 6 एजेंसियों के रुझानों से साफ लग रहा है कि लंबे समय से जिस सत्ता के लिए बीजेपी मेहनत कर रही थी वो अब उसे मिलने वाली है। वहीं सत्ता पर काबिज तृणमूल को इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2 एग्जिट पोल्स की कहानी एकदम अलग है। जनमत पोल्स और पीपल पल्स के सर्वे में तृणमूल की सत्ता में शानदार वापसी का दावा किया गया है। जनमत पोल्स के अनुसार तृणमूल 195 से 205 सीटें जीतकर फिर से अपनी सरकार बना सकती है, जबकि इस सर्वे में भाजपा को 80 से 90 सीटें पर ही समेट दिया गया है। वहीं पीपल्स पल्स ने भी तृणमूल को 177 से 187 सीटें और भाजपा को 95 से 110 सीटें दी। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के ये विरोधाभासी आंकड़े बंगाल में एक बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं, जिसका असली फैसला मतगणना के दिन ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, आंकड़े चौंकाने वाले हैं तो पार्टियों के बीच भी सियासी पारा हाई होगा। टीएमसी ने इन आंकड़ों को गलत साबित करने का दावा करते हुए कहा कि वो भारी जनादेश से सरकार बना रही है। बंगाल में सियासी पारा अब भी काफी ऊपर है। बीजेपी ने प्रचार अभियान के दौरान ही अपनी जीत के दावे किए थे और एग्जिट पोल की 6 एजेंसियों ने बीजेपी के दावे को सही बताया है। लेकिन जिस तो एग्जिट पोल में टीएमसी की जीत का दावा है उसे पार्टी ने सही मानते हुए बाकी के एग्जिट पोल पर सवाल उठा दिए। एग्जिट पोल को खारिज करते हुए राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। ओब्रायन ने 2021 के 3 एग्जिट पोल का हवाला देते हुए एक स्लाइड साझा की, जिसमें टीएमसी के लिए 143 से 162 सीटें और भाजपा के लिए 115 से 147 सीटों का अनुमान लगा था। हालांकि टीएमसी ने बाद में 215 सीटें जीती, जबकि भाजपा को 77 सीटें ही मिली। पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि हालांकि एग्जिट पोल अक्सर पश्चिम बंगाल में करीबी मुकाबले का संकेत देते हैं, लेकिन राज्य में चुनावी जनादेश ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रहे हैं। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एग्जिट पोल आमतौर पर बंगाल में इसे करीबी मुकाबला बताकर सुरक्षित रुख अपनाते हैं, लेकिन बंगाल में जनादेश कभी भी करीबी नहीं होते, वो हमेशा निर्णायक होते हैं। कोई भी विश्वसनीय एग्जिट पोल 180 से अधिक सीटों की भारी भाजपा लहर की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। मेरा आधिकारिक दावा है टीएमसी 4 मई को बंगाल में भारी जनादेश के साथ सरकार बनाएगी। बंगाल में 4 मई को क्या होने वाला है, इसके लिए 4 मई का इंतजार तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासत में हलचल कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एग्जिट पोल को लेकर बयानों का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे बंगाल हो या फिर असम, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा बंगाल, असम समेत बाकी राज्यों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने। कोई किसी के मन में संदेह नहीं है
बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। आसाम में हम तीसरी बार सरकार सेवा करने के अवसर हमको देंगे आसाम की जनता, और पहली बार एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे बंगाल में, जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है, उस गंगा जी के पवित्र स्थान पे, गंगा सागर के पवित्र स्थान पे इस बार राष्ट्रवादियों का सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ वहाँ आगे जा रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो जीत का दम भर दिया। अब जरा सुनिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहा। ना वो क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई 88%। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का। अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। आप ममता बनर्जी इतना सभा करते हैं, इतना, लेकिन उनके पास इशू एक ही था, SIR। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल SIR। तो SIR को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरीके से बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि जीत यहां पर बीजेपी की हो रही है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को भी हमने आपको सुनवाया, तो वहीं आप देखिए कि पोल्स ऑफ पोल में किस तरीके से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर 143 सीटें तो टीएमसी को 142 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इस पर बयानों का बाजार भी गर्म हो रहा है। टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल तो हमने इससे पहले भी चुनावों में कई देखे जहां पर बम्पर वो सीट्स के साथ बीजेपी को जिताया गया, लेकिन बीजेपी ने कुछ और ही प्रदर्शन नतीजों में किया। तो वो पुराने चुनावों का हवाला दे रहे हैं टीएमसी वाले और कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे।